इस तरह सुंदर शोभायमान सुंदर रूप लेकर के सम्रांगण में पहुंच गई, जहां पर महिषासुर दैत्य रहा करता था। आज मां जगदम्बा ने इस तरह से भयंकर गर्जना की कि आज तीनों लोग कंपायमान हो गए, कांप गए। महिषासुर भी जिस राज सिंहासन पर बैठा था, उसका राज सिंहासन भी हिल गया। सोचने लगी इतनी भारी गर्जना किसने की है। तब आज महिषासुर दूत से कहने लगा, दूत जाकर के देखो जरा कौन है जिसने इतनी भयंकर गर्जना की। आज महिषासुर का दूत चल पड़ा। जब राजमहल के बाहर से आकर के यहाँ पर देखा गया, तो जहाँ युद्ध की भूमि है वहां पर आज साक्षात भगवती खड़ी हुई है। दूत ने देखा कि इतनी सुंदर स्त्री है। दूत ने मां जगदम्बा के दिव्य स्वरूप को देखा, दिव्य शोभा को देखा, तो दूत भागा भागा महिषासुर के पास गया और कहने लगा, महाराज एक बड़ी ही सुंदर 18 भुजाओं से सुंदर युक्त बड़ी ही सुंदर स्त्री को मैंने देखा है। वो अपने हाथों में विभिन्न प्रकार के आयुध लिए हुए हैं और दिखने में इतनी सुंदर है कि क्या कहें। हे महाराज, हे महिषासुर, आपके पास सब कुछ है। आपने देवताओं के राज्य को छीन लिया, देवताओं का पद मिल गया, सब आपके अधीन हो गए, लेकिन आपके घर में कोई सुंदर स्त्री नहीं है, अर्थात आपकी कोई पत्नी नहीं है। इसलिए आप एक काम कीजिए, वो जो सुंदर स्त्री है ना, वो बड़ी ही सुंदर है, आप एक काम करिए, उसके साथ में विवाह कर लीजिए। जब घर में आ जाएंगी ना, तो सब प्रकार से आप फिर परिपूर्ण हो जाएंगे, फिर कोई कमी नहीं रहेगी। दूत ने बड़ा अच्छा सुझाव दिया। महिषासुर ने कहा, हाँ दूत, तुमने बात तो बड़ी अच्छी कही, सब कुछ है पर पत्नी की कमी है, तो एक काम किया जाए। कहा एक काम करो, किस तरह से मुझे वह स्त्री प्राप्त होगी, वह नारी को मैं कैसे प्राप्त करूं। तुम एक काम करो, तुम जाओ और जाकर के उस स्त्री से मेरी महानता का गुणगान करो। बताओ कि देवता गणों का पद भी मुझे मिल चुका है, ब्रह्मा विष्णु महेश सबसे मैं विजयी हूं, मुझे कोई भी हरा नहीं पाया। मेरी महानता का गुणगान करोगे तो निश्चित ही वह मेरी पत्नी बनेगी। दूत पहुंच गया मां जगदम्बा के पास में। मां भगवती आज साक्षात खड़ी हुई है। दूत पहुंचा, कहने लगा, हे सुंदर नैनों वाली स्त्री, आप बड़ी सुंदर हैं। आपके बारे में केवल सुनकर ही हमारे महाराज जो है ना महिषासुर, उनके हृदय में बड़ा ही सुंदर भाव जगा है। वो आपको अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं। आज बारंबार दूत यही कह रहा है कि हे सुंदर स्त्री, आप समझिए बात को। हे कमल नयनी, वो जो महिषासुर है ना, बड़े बड़े देवता गण आए, संग्राम में उस महिषासुर को कोई नहीं हरा पाया। इंद्र का पद भी उसके पास है। इसलिए आप एक काम करो, बड़ा ही सुंदर रूप में महिषासुर की पत्नी बन जाओ, उसकी पटरानी बन जाओ। दूत ने बड़ी अच्छी बात कही महिषासुर के नजरिए से, पर मां भगवती, मां जगदम्बा आज कहने लगी, दूत अपने महाराज से जाकर के कहो कि यदि उसमें सामर्थ्य है तो युद्ध भूमि में आकर के
मेरे साथ युद्ध करे, अन्यथा पाताल की ओर भाग जाएगा, नहीं तो जीवित नहीं बचेगा। दूत ने कहा हम तो आपके लिए बड़ा अच्छा प्रस्ताव लेकर के आए और आप हमें इस तरह से भागने के लिए कह रही हो। मां जगदम्बा ने कहा कि जाकर के अपने महिषासुर से ये समस्त बातें कह देना, यदि उसमें सामर्थ्य है, यदि उसमें बल है, यदि उसमें पराक्रम है तो मुझ पर विजय प्राप्त करके दिखाए, अन्यथा पाताल को चला जाए। दूत एकदम छोटा सा चेहरा लेकर के महिषासुर के पास गया, कहने लगा महाराज वो जो देवी है ना, वो जो स्त्री है वो है तो बड़ी सुंदर, लेकिन उसके अंदर खूब अभिमान भरा है। दूत क्या कहने लगा? दूत महिषासुर से कह रहा है वो है तो बड़ी सुंदर पर उसके अंदर इतना अभिमान है, कह रही है कि यदि युद्ध करो, युद्ध में विजयी हो जाओगे तो ठीक है, मुझे युद्ध में हरा करके बताए, नहीं तो पाताल की ओर भाग जाए। जैसे ही महिषासुर ने सुना कि अच्छा एक स्त्री और इतना बल, क्या किया जाए? तब आज महिषासुर के साथ में एक और दैत्य था जिसका नाम था ताम्र। ताम्र ने कहा महाराज आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाता हूं और जाकर के उसे मनाता हूं। ये तो दूत है, इसने आपकी उतनी महानता नहीं गाई होगी, मैं गाऊंगा, वो जरूर मान जाएगी। ताम्र पहुंचा, आज भगवती सिंह पर सवार है, समस्त तीनों गुणों से मां जगदम्बा युक्त है। ताम्र आया, आकर के जब उसने कहा महिषासुर की महानता गाई तो मां जगदम्बा कहने लगी कि ताम्र तेरा स्वामी महिषासुर बड़ा मूर्ख है, नहीं तो तुझे नहीं भेजता, जब मैंने दूत से कह दिया तो तुझे क्यों भेजा? आज मां जगदम्बा ने उस ताम्र को देख करके बड़ी भयंकर गर्जना की, और जैसे ही गर्जना की तो ताम्र का मन भय से कांप गया। ताम्र डर गया और इतना डरा कि वो युद्ध नहीं किया, बल्कि वो भाग करके महिषासुर के पास ही गया। महाराज वो स्त्री जो है वो तो समझ में नहीं आ रहा कि वो अबला है या सबला है, वो कमजोर है या उसके अंदर बहुत पराक्रम है, समझ में नहीं आ रहा। महिषासुर आज कहने लगा तुमसे कुछ नहीं होगा। महिषासुर कह ही रहा था कि उसी समय आज वास्कल और दुर्मुख नाम के दो दैत्य और थे। वास्कल और दुर्मुख को भेजा कि तुम दोनों जाओ, जाकर के उस स्त्री को मनाओ, और यदि वो मेरे पास नहीं आती, विवाह के लिए तैयार नहीं होती, तो जबरदस्ती मेरे पास पकड़ करके ले आना। अभिमान में इतना चूर था महिषासुर की मां के पराक्रम को नहीं जानता था। वास्कल और दुर्मुख को भेजा महाराज। आज वास्कल और दुर्मुख उस युद्ध की भूमि पर आ गए। आज दानव जब सम्रांगण में पहुंचे तब भगवती जगदम्बा सामने विराजमान थी। वे दानव आज पूरी शक्ति के साथ वे मां जगदम्बा के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे। तब मां जगदम्बा ने भी आज क्या किया, वास्कल और दुर्मुख के साथ में बड़ा भयंकर संग्राम किया। भगवती के पास एक अर्धचंद्र नामक एक बाण था। आज मां जगदम्बा ने जैसे ही उसे चलाया, वास्कल के धनुष को छिन्न भिन्न कर दिया। तब यहां मां जगदम्बा क्या की, जब बारंबार ये
बाष्कल और दुर्मुख इस तरह से अपने अपने बाणों की वर्षा कर रहे थे, तब वो माँ जगदम्बा को आज क्रोध आया और आज जगदम्बा मैया ने त्रिशूल उठाया और तुरंत ही बाष्कल को मारा और उसी समय बाष्कल का गोविंदाय नमो नमः, बाष्कल के प्राण समाप्त हो गए। यहाँ जैसे ही बाष्कल को बरे देखा तो दुर्मुख आधम का दुर्मुख जब चला आया तो आज माँ जगदम्बा ने अपनी तलवार निकाली और उस दुर्मुख का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। बाष्कल और दुर्मुख दोनों मारे गए। देवतागण जय जयकार करने लगे, हे जगदम्बा मैया आपकी जय हो। बोलिए जगदम्बा मैया की जय। देवतागणों को विश्वास हो गया कि हाँ माँ जगदम्बा इन समस्त दैत्यों को मारेंगी, क्योंकि अब दैत्यों का संहार प्रारंभ हो गया है। बाष्कल और दुर्मुख जब मारे गए तब कुछ जो बचे दानव थे भागे भागे पहुंचे महिषासुर के पास, कहने लगे महाराज बाष्कल और दुर्मुख को तो कहा क्या हुआ? कहा बाष्कल और दुर्मुख तो महाराज सम्रांगण की भूमि में सो गए। अर्थात वो जगदम्बा ने, वो देवी ने, उस स्त्री ने उन दोनों को मार दिया। जैसे ही महिषासुर ने सुना, कहा बाष्कल और दुर्मुख तो इतने बड़े पराक्रमी थे, उन्हें उस स्त्री ने मार दिया। जैसे ही महिषासुर सुना तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। लेकिन फिर महिषासुर सोचने लगा क्या किया जाए। तब उसने मन में विचार ही कर रहा था महिषासुर की अब करना क्या चाहिए। तभी चिक्षुराक्ष नाम का एक दैत्य था। चिक्षुराक्ष, ताम्राक्ष और असीलोमा और विडालाक्ष, ये चार दैत्य और हैं, जिनमें चिक्षुराक्ष और ताम्राक्ष बोले कि आप घबराइए मत महाराज, हम जानते हम देखते हैं वो कौन सी स्त्री है जिसने आपके होश उड़ा दिए हैं। चल करके देखूंगा, सब प्रकार से आपका कार्य बनाऊंगा। चिक्षुराक्ष और ताम्राक्ष दोनों निकल पड़े सम्रांगण की भूमि में आधम के। आज भगवती जगदम्बा साक्षात विराजमान है। चिक्षुराक्ष दोनों, ये चिक्षुराक्ष और ताम्राक्ष दोनों महान पराक्रमी हैं, महान शूरवीर हैं। पर मां जगदम्बा का तो पराक्रम महाराज क्या गुणगान करेगा कोई। आज ये चिक्षुराक्ष जो था दोनों पराक्रमी थे, ताम्राक्ष भी। सबसे पहले ताम्राक्ष आया और मां भगवती के साथ में युद्ध करने लगा। क्या किया? कहा आज उस ताम्राक्ष के पास लोहे का बना हुआ एक मूसल था। ताम्राक्ष के पास में लोहे का बना हुआ एक मूसल था। उसने वो मूसल उठाया और भगवती के सिंह पर उसका प्रहार कर दिया। और जैसे ही मां जगदम्बा के सिंह पर प्रहार हुआ, आज मां जगदम्बा की क्रोधाग्नि भभक उठी और उसी समय मां जगदम्बा ने अपनी चमचमाती तलवार निकाली और उसी समय ताम्राक्ष का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। उसी तलवार से उस ताम्राक्ष का गोविंदाय नमो नमः, उसके प्राण पखेरु उड़ गए महाराज। जब भगवती ने ताम्राक्ष को मारा, चिक्षुराक्ष चला आया, क्योंकि दैत्यों का संहार देख करके उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था। सम्रांगण में पहुंचा। आज मां जगदम्बा ने चिक्षुराक्ष पर 5 बाण चलाए। कितने? 5। एक बाण से मां जगदम्बा ने चिक्षुराक्ष के पास एक भयंकर तलवार थी, एक बाण से मां जगदम्बा ने उसकी तलवार काट दी। दूसरे बाण से मां जगदम्बा ने उसका हाथ ही साफ कर दिया और बाकी जो अन्य बाण थे उससे चिक्षुराक्ष का मस्तक धड़ से अलग कर दिया।
ये दोनों भी आज सम्रांगण की भूमि में सो गए, इनके भी प्राण पखेरु उड़ गए। ऋषि देवता गंधर्व सिद्ध चारणा आज सब भगवती की जय जयकार करने लगे कि हे मैया आपकी जय हो। दोनों का वध हुआ, महिषासुर को पता चला। तब महिषासुर ने असीलोमा और विडालाक्ष नाम के दो दैत्य और थे, उन्हें भेजा, जाओ तुम जाकर के देखो। ये दोनों भी आए। आज पहले विडालाक्ष माँ जगत जननी जगदम्बा के ऊपर 7 बाण इसने चलाए। भगवती जगदम्बा ने आज समस्त बाण काट दिए और तो और अपने तीखे तीरों से विडालाक्ष पर चोट की। असीलोमा भी हाथ में धनुष बाण लेकर के चला आया, भगवती पर आज बाण प्रहार करने लगा, बाणों की वर्षा करने लगा। तब जगदम्बा मैया भी आज अपने बाणों से उन समस्त बाणों को काटती जा रही है। अंत में माँ जगदम्बा ने यही किया कि उस असीलोमा और विडालाक्ष को भी अपनी भयंकर तलवार से आज माँ जगदम्बा ने उन दोनों का भी मस्तक धड़ से अलग कर दिया। भगवती ने अपनी तलवार चलाई और दोनों के प्राण पखेरु उड़ गए। ऐसे करते करते दैत्यों का संहार होता गया। महिषासुर को पता चला, महिषासुर ने सोचा कि अब तो कोई बचा ही नहीं, अब मैं जाता हूँ, देखता हूँ कौन है वो कमल नयनों वाली स्त्री, कौन है वो सबसे समर्थवान, कौन है वो सबसे पराक्रमी जिसने मेरे बड़े बड़े दैत्यों को क्षण भर में ही इस तरह से जिनके प्राणों को निकाल दिया। आज महिषासुर खुद चला। महिषासुर आया। अच्छा, महिषासुर जो है, महिष का अर्थ होता है भैंस, भैंसे के रूप में था, भैंसा के रूप में था। उसने सोचा कि यदि मैं ऐसा भैंसा का रूप लेकर के जाऊंगा तो वो सुंदर स्त्री मेरे साथ विवाह थोड़ी करेगी। हाँ, कहा भेष बदल करके जाता हूं। तो उस महिषासुर ने क्या किया, था तो भैंसा लेकिन उस समय उसने एक दिव्य पुरुष की आकृति बनाई। दानव बड़े मायावी थे, ये महिषासुर भी बड़ा मायावी था। उसने सोचा कि इस रूप में काम नहीं बनेगा, तो उसने क्या किया, पुरुष का रूप बना लिया, पुरुष की बड़ी सुंदर आकृति बना ली। सोचा स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए सुंदर रूप बनाएंगे तभी कार्य होगा। महिषासुर पहुंचा एक सुंदर ही पुरुष का रूप धारण करके। आज माँ जगदम्बा सम्रांगण की भूमि में विराजमान है, समस्त आयुधों से सुसज्जित हो रही है। महिषासुर आया, आकर के बारंबार जगदम्बा से कहने लगा कि अरे आप तो इतनी सुंदर है, क्या आप मेरी महानता नहीं जानती? मैंने देवताओं को परास्त कर दिया, आप मेरी भार्या बनोगी तो आपको सब प्रकार से कल्याण होगा, इसलिए मेरी भार्या बन जाओ, मेरे साथ विवाह कर लो। और जब बार-बार महिषासुर ये कहने लगा तो जगदम्बा कहने लगी कि अरे दुष्ट, अरे मूर्ख, यदि तुझमें साहस है, यदि तुझमें पराक्रम है, यदि तुझमें बल है तो अभी मेरे साथ युद्ध कर, नहीं तो अंतिम बार कह रही हूं पाताल भाग जा, पाताल चला जा। जैसे ही महिषासुर ने जगदम्बा के ये शब्द सुने तो महिषासुर आग बबूला हो गया। ये स्त्री और हमको सीख दे रही कि हम कहां जाए कहां नहीं। महिषासुर को बड़ा क्रोध आया। तब उस महिषासुर और मां जगदम्बा के बीच में भयंकर संग्राम छिड़ गया। महाराज, आज भगवती जगदम्बा और महिषासुर के बीच में अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ। मां जगदम्बा और महिषासुर युद्ध कर ही रहे थे कि उसी बीच में एक और दैत्य था जिसका नाम था दुर्धर। वो दुर्धर आधम का बीच में ही मां जगदम्बा ने आज क्या किया,
आज भगवती ने आज अपने चमकीले बाण चलाए और वो बाण दुर्धर के हृदय पर जाकर के लगे और दुर्धर के वहीं प्राण पखेरु उड़ गए। दुर्धर गया था कि उसी समय त्रिनेत्र आ गया। त्रिनेत्र नाम का एक दैत्य था, वो भी चला आया और जगदम्बा पर आज 7 बाण चलाने लगा। 7 बाणों से मां जगदम्बा पर प्रहार करने लगा। तब मां जगदम्बा ने अपना भयंकर त्रिशूल निकाला और त्रिशूल निकाल करके उस त्रिनेत्र पर जैसे ही प्रहार किया, वह त्रिनेत्र भी गोविंदाय नमः मारा गया। इतने में त्रिनेत्र का उद्धार मैया ने किया कि उसी समय अंधक नाम का एक दैत्य और आ गया। अपने स्वामी की रक्षा के लिए, उस समय महिषासुर सबका राजा था, तो सबने सोचा कि हमारे महाराज की रक्षा के लिए हमें तो सर्वोपरि रहना होगा, तो अंधक भी आ गया। आकर के मां जगदम्बा के सिंह के मस्तक पर उसने प्रहार किया। तब मां जगदम्बा ने आज उससे भी भयंकर युद्ध किया, लेकिन मां जगदम्बा का सिंह इतना पराक्रमी था कि जगदम्बा मैया के सिंह ने अपने नखों से ही उस अंधक को चीरा और उसका मांस खाने लगा। उस अंधक का भी गोविंदाय नमो नमः, अंधक भी मारा गया। अब केवल और केवल महिषासुर बचा था। भयंकर संग्राम हो रहा महाराज। आज महिषासुर ने जगदम्बा के सिंह पर गदा का प्रहार किया। तब मां जगदम्बा ने बारंबार उसके साथ युद्ध किया। भगवती के सिंह के बीच में और महिषासुर के बीच में बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। जब सिंह महिषासुर के साथ युद्ध करने लगा तो उस समय महिषासुर मायावी था, पुरुष की आकृति का था, लेकिन सिंह से युद्ध कर रहा था, तो फिर सिंह बन गया। महिषासुर सिंह बन करके भगवती के सिंह के साथ में युद्ध कर रहा है। एक समय सिंह की आकृति छोड़ करके वही महिषासुर हाथी बन गया। हाथी बन करके युद्ध करने लगा। विभिन्न प्रकार के रूप ले लेकर के वो भगवती के साथ में और सिंह के साथ में युद्ध कर रहा था। आज सब कुछ छोड़ के फिर उसने पुनः मनुष्य की आकृति बनाई और एक भयंकर पर्वत उठा करके वाला था। भयंकर पर्वत उठा लिया था। उसी समय आज भगवती जगदम्बा ने क्या किया? अपने सिंह को आदेश किया। सिंह उछला और आज उस महिषासुर के ऊपर ऐसा झपटा कि नाखूनों का प्रहार आज महिषासुर पर हुआ। अपने महिषासुर को उठाने के चरणारविंद में यदि आप लग जाओगे, आपकी समस्त विपदा मां दूर कर देगी। भक्त बड़े भाव से कहता है, हे मैया मुझे चरणों से लगा ले मेरी मैया शेरा वाली। मुझे चरणों से लगा ले
मेरी मैया शेरों वाली। ताली बजा करके बड़े भाव के साथ एक साथ। मुझे चरणों से लगा ले मेरी मैया शेरा वाली, मुझे चरणों से लगा ले मेरी मैया शेरों वाली। मुझे चरणों से लगा ले मेरी मैया शेरा वाली, मुझे चरणों से लगा ले मेरी मैया शेरों वाली। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम शेरा वाली, मुझे चरणों से लगा मेरी मैया शेरा वाली, मुझे चरणों से लगा ले मेरी मैया शेरों वाली। देखो ताली बजा करके बुला भक्तों की तुमने मैया विपदा है तारी, भक्तों की तुमने मैया विपदा है तारी। भक्तों की तुमने मैया विपदा है तारी, भक्तों की तुमने मैया विपदा है तारी। मेरी भी बाह थामो आके भवानी, मेरी भी बात थामो आके भवानी। बिगड़े बनाए तुमने, बिगड़े बनाए तुमने हर काम मेहरा वाली, मुझे चरणों से लगा ले मेरी मैया शेरा वाली, मुझे चरणों से लगा ले मेरी मैया शेरों वाली। बोलो जगदम्बा मैया की पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा।
बैठा मुझे भी चरणों में बस जरा सी दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी दे दो जगह मुझे भी ताली बजा के बात से जरा सी सुबह तुम ही हो तुम ही सुबह तुम ही हो तुम ही मेरी शाम मेरा वाली मुझे चरणों से लगा ले मेरी मैया शेरों वाली मुझे चरणों से लगा ले मेरी मैया शेरों वाली मुझे चरणों से लगा ले मेरी मैया शेरा वाली मुझे चरणों से लगा ले ताली बजा के बता दे शेरों वाली मेरी श्वास श्वास में तेरा 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 है नाम मेहरा वाली मुझे चरणों से लगा ले मेरी मैया शेरा वाली मुझे चरणों से लगा ले मेरी मैया शेरों वाली मुझे चरणों से लगा ले मेरी मैया शेरों वाली मुझे चरणों से लगा ले मेरी मैया शेरों वाली मेरी मैया शेरों वाली मेरी मैया शेरों वाली मेरी मैया शेरों वाली बोलिए जगदम्बा मैया की जय।